दधीची हड्डियों वाले नाटक मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। दृश्य 7। इंद्र अपने कक्ष में अकेला है, थका हुआ, हताश और उद्विग्न, एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा आत्मलाप करता हुआ। ओह, इतनी बड़ी विजय के पश्चात भी उसका कोई बोध क्यों नहीं होता। चारों ओर रिक्तता और रिक्तता, कोई विजय घोष नहीं, प्रशंसा में कोई चाटुकार दृष्टि नहीं, उत्सव उत्साह नहीं। ओह, यह चारों ओर से सन्नाटा का कसता शिकंजा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यह विजय बेला है या पराजय का मातम। मेरे भीतर एक अज्ञात भय सा है। पत्ता भी खड़कता है तो लगता है जैसे कोई मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। अस्त्र उठाता हूँ तो लगता है दधीच की उस काट कर लाई गई भुजा से रक्त की धारा बहने लगी और वह धारा एक उफनती नदी में परिवर्तित हो गई, जिसके घूर्णावर्तों ने मुझे अपने में समेट लिया। मैं छटपटाता हुआ जितना ही उससे मुक्त होने का प्रयास करता हूँ, वह और भी प्रबलता से मुझे अपनी चपेट में लेता चला जाता है। ओह ओह, महाबली इंद्र कभी इतना असहाय तो नहीं था। और क्या कहा था सची ने? मैंने क्या सचमुच वृत्र के संहार के लिए दधीचि की भुजा उधार ली, खड़े होने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी ली? ओह, यह क्या किया मैंने! और जनता, वह वृत्र के संहार पर जयनाद तो कर रही थी, परंतु उसकी वाणी में जयघोष की तरंगमयी ऊर्जा नहीं थी। उसकी आंखों में इंद्र के प्रति श्रद्धा नहीं थी, अविश्वास था। जैसे वह घूर घूर कर मुझ में दधीच के हत्यारे की खोज कर रही थी। और क्या कहा था वृत्र ने? यह युद्ध तुम्हारी हड्डियों से भी तो लड़ा जा सकता था इंद्र। ओह, यह क्या किया मैंने! महानता के साथ यह किस ओछेपन का मिश्रण है मेरे व्यक्तित्व में। हर तेजस्वी व्यक्ति मुझे अपना प्रतिस्पर्धी क्यों लगने लगता है। दधीचि मेरी इसी आशंका और भय का शिकार हुआ, और वृत्र भी किस प्रकार मरा, जैसे गीली मिट्टी का कोई खिलौना था। वह युद्ध में ऐसा क्या था जिस पर कोई गर्व करेगा? दधीचि ने जाते जाते भी जैसे कितना क्रूर मजाक किया मेरे साथ। अपनी ही दृष्टि में अपना ऊंचापन नहीं संभल रहा है मुझसे। और सची ने क्या कहा? तुम वह इंद्र नहीं रहे जो शत्रु सेना को अकेले ही मत देता था। ओह, बार बार छू कर देखता है स्वयं को। वृत्र संहारक महाबली इंद्र? तो फिर इंद्र के रूप में यह कौन है, निरंतर स्वयं से ही लड़ता हुआ और प्रतिपल किसी भयानक पराजय की व्यथा झेलता हुआ पुकारता है, महेंद्र महेंद्र देवेंद्र, वृत्र संहारक महाबली देवेंद्र, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? परिचारिका प्रवेश कर, श्रीमान। इंद्र चौंक कर, कौन कौन देवेंद्र? ओह परिचारिका, तुम? अच्छा अच्छा, तुम आओ अभी। कुछ पेय श्रीमान? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कौन है वहाँ? रक्त रंजित पैशाचिक आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, सामूहिक रूप से छाया की भांति विकृति से डोलती हुई। कौन 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 हो तुम? इंद्र का स्वर सुनते ही वे आकृतियाँ जैसे नेपथ्य में विलीन हो जाती हैं। इंद्र सहम सा जाता है, कुछ बोलना ही चाहता है कि दंडक घबराया और पूरी तरह डरा हुआ तेजी से दौड़ता करीब करीब लुढ़कता हुआ भीतर आता है। पास ही खड़े इंद्र को देख नहीं पाता, भागता हुआ आगे चला जाता है। वह स्फुट स्वर में बड़बड़ा रहा है, दधीचि दधीचि दधीचि। उसके पीछे परिचारिकाओं एवं रक्षकों का दल नंगी तलवारें लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा है। इंद्र रोक कर, ठहरो ठहरो। प्रहरी, देवराज, यह हम में से किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। यहाँ तक कि द्वार की रक्षा पंक्ति को भी तोड़ता हुआ यह यहाँ तक आ पहुँचा। दूसरा रक्षा प्रहरी, देवेंद्र, यह या तो कोई प्रमादी है या वृत्र का कोई आदमी। दंडक, जैसे अपनी भूल का बोध हुआ हो, मुड़कर, मैं प्रमादी नहीं हूँ, न मैं वृत्र का आदमी हूँ। इंद्र सहसा पहचान कर, अरे यह तो दंडक है। दंडक, हाँ हाँ देवेंद्र, मैं हूँ, मैं आपका दंडक। इंद्र, दंडक, तुम्हारी यह हालत? दंडक, देवेंद्र देवेंद्र। इंद्र, तनिक पहले विश्राम कर लो दंडक, तुम बहुत परेशान हो।
दधीचि दधीचि के साथ प्रहरियों को रुको रुको की चुनौती भरी आवाज़ें आने लगती हैं। वह नहीं रुकेगा, वह नहीं रुकेगा, वह वध के योग्य है। यह वृत्र का आदमी है। इंद्र बाहर आकर प्रहरी को रोकता हुआ, यह सब क्या हो रहा है इंद्रलोक में? इंद्रलोक में इतनी अव्यवस्था? रक्षा प्रहरी सामने भागते हुए, वह देवराज, कोई प्रमादी या शत्रु पक्ष का नागर। देवराज, मैं नागर। अरे यह तो नागर है। नागर, यह तुम? हाँ देवेंद्र, यह मैं हूँ नागर। ऐसी कौन सी अकल्पनीय घटना घटित हो गई जिसने तुम सबों को इतना विचलित कर दिया है? क्या कोई महाविस्फोट हुआ है? क्या धरती धंस गई है? क्या सागर ने अचानक अपनी दिशा बदल दी? नागर, नागर, उससे भी भयानक देवराज। क्या कोई और वृत्र पैदा हो गया? उससे भी भयानक, जैसे अभी अभी उसकी बातें सुनी हों। दधीचि दधीचि। इंद्र, फिर उसी मुर्दे की बात? वह कब का समाप्त हो चुका है दंडक। हमारे मुनीम अब उसके महान बलिदान की कथा लिख रहे हैं। इंद्रलोक की जनता उसकी समाधि देखने जा रही है। तुम अपने मन से उसका भय पूरी तरह निकाल दो। अब वह सत्ता हमारी है। हमारी राजनीति सफल हो चुकी। दधीचि और वृत्र दोनों ही अब बीते दिनों की याद पर हैं। जनता को दधीचि की समाधि पर उसके त्याग और उसकी महानता के भजन गाने दो। हो सके तो दो चार और भी भजन हमारे चारकों के लिए लिखकर भेज दो। उनके पास दधीचि के मंदिर बनवा दो और उसमें उसके कटे हाथ की अस्थि स्थापित कर दो। उसके नाम पर चिकित्सालय बनवा दो। उसके त्याग पर दो चार किताबें लिखवा दो। विद्यालयों में उसे पढ़वाओ। उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाकर बेचो। उसे ऐसे ही कागज़ पर पुतला और मंदिर मठों का खेल बनाकर छोड़ दो। और तुम तैरों अप्सराओं की देह में, तरंगित नदियों में अब भय किस बात का? वृत्र की मृत्यु से जनता खुश और दधीचि की मौत से हम खुश। हमारे सुखासन को कहीं से कोई भय नहीं। फिर और हमें चाहिए क्या? नागर, नहीं नहीं देवराज, सच तो यह है कि सबसे भयकारी समय तो अब है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इंद्र अहंकार से, मुर्दे भाषण नहीं दिया करते। आश्वस्त रहो, प्रशासन के विरुद्ध आग उगलने वाले उस तेजस्वी शत्रु की अस्थियां अब पृथ्वी के भीतर क्षार का अंग बनने लगी होंगी। विजयोत्सव मनाने के बदले आज तुम लोग यह कैसा रोना धोना ले बैठे? नागर, हमारे सामने बहुत बड़ा भय उत्पन्न हुआ है। इंद्र, जब भय के सारे कारण ही समाप्त हो गए हों तो भय कैसा? दधीचि दधीचि। इंद्र क्रोध से चिल्लाकर, दधीचि को पृथ्वी निगल गई मूर्ख। नागर, पृथ्वी उसे निगल जरूर गई थी देवराज, किंतु उसे पचा नहीं सकी। इंद्र, हाँ हाँ, वह जनता की स्मृतियों में जरूर जीवित रहेगा। नाटकीयता से, महान था उसका बलिदान। दंडक, जनता की स्मृतियों में नहीं महाराज, वह सशरीर जीवित है। इंद्र, क्या क्या? हाँ देवराज, मैं स्वयं उसे अपनी आँखों से देख कर आया हूँ। और मैं भी। इंद्र, प्रमाद है, यह झूठ है। दंडक, सबको यही लगता है, किंतु इस झूठ से भयावह सत्य की कल्पना असंभव है। असंभव है देवराज। दंडक, कोई नहीं जानता वह कहाँ से आ गया, परंतु जब लोग उसकी समाधि भूमि पर पहुँचे तो वहाँ वह सशरीर उपस्थित था, उतना ही निर्भय, उतनी ही तेजस्विता से भरपूर। किसी को यह लगा ही नहीं कि कभी उसका अंत भी हुआ था। इंद्र चढ़कर, परंतु तुमने यह नहीं कहा कि वह लूला है, एक हाथ वाला? नागर, नहीं 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 देवराज, उसके दोनों हाथ पहले जैसे सुरक्षित हैं, पहले से भी प्रचंड। इंद्र, तब तुम जरूर किसी बहुरूपियों को देख कर आए हो, जिस हाथ को स्वयं दंडक ने उखाड़ कर मुझे सौंप दिया था, जिस भुजा से विशाल जन समूह के सामने मैंने वृत्र का वध किया, उन दोनों हाथों से युक्त कैसे हो सकता है? नागर, चाहे जैसे भी हो देवराज, परंतु वह दधीचि ही था। वह दधीचि जिसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर हमने पृथ्वी के नीचे दबा दिया था। मेरी आंखें उसे पहचानने में कोई भूल नहीं कर सकती, परंतु उसकी समाधि भूमि पर मैंने जो भी देखा वह असाधारण था, अभूतपूर्व था। जैसे संभावना और सत्य दोनों ही एक साथ खड़े हों, वही दधीचि। दुबला पतला किंतु सुदृढ़ अस्थियों से निर्मित तेजस्वी युवक। दंडक,
जनता की अपार भीड़ उसकी समाधि के पास जाति वर्ण विचारधारा के समस्त भेदों को बुलाकर जमा होती जा रही थी। नर नारी बाल वृद्ध, यहाँ तक कि देवता और देव पत्नियों को भी पद आदि को भूल कर वहाँ एकत्रित हो रहे थे। सबकी आंखों में अपूर्व श्रद्धा चमक रही थी उसके लिए। अब तक इंद्रलोक में अनेक महान कार्य हुए हैं। आपने न जाने कितनी बार अपनी साधारण असाधारण वीरता से साधारण शत्रुओं को सदा के लिए समाप्त कर इंद्रलोक का वैभव बढ़ाया है, किंतु इस प्रकार का जनोत्साह इसके पूर्व कभी देखा नहीं गया, और जनता का उत्साह जैसे आशाओं उल्लास का सागर बना उमड़ रहा था। इंद्र, और तुमने यह सब होने दिया? तो क्या करता महासागर की उमड़ती जनता जनार्दन की इस अदम्य आस्था की उत्ताल तरंगों पर अस्त्र चलवा देता? इंद्र, इसे राष्ट्र के हित में घातक घोषित कर अपनी उस विशेष विधि का सहारा ले सकते थे जिसके अंतर्गत किसी को भी कारागार में डाला जा सकता है। सची, क्षमा करें देवराज, संसार में ऐसा कोई कारागार नहीं जो आस्थाओं को बंदी बना सके। इंद्र, ओह तुम कब आई सची? सची, मैं स्वयं उसे देखकर और उसका संबोधन सुनकर आ रही हूँ। इंद्र, प्रेत का संबोधन सुनकर? यदि वह प्रेत है तो देवताओं से कहीं अधिक वरण्य। परिचर महाबली। इंद्र, परिचर वाक्य पूरा करने से पहले यहीं बुला लो उन्हें। परिचर के लौटते ही कुछ क्षणों में महाबली का प्रवेश। इंद्र उठकर अधीर सा, सब कुछ ठीक तो है महाबली? महाबली, असाधारण परिवर्तनों का समय है देवराज। असंभव संभव हो रहा है। मंच पर नई और जागृत शक्तियों का उदय हो रहा है। जो पहले से मंच पर आसीन थे, लगता है उनके नेपथ्य में प्रवेश का समय आ गया है। इंद्र, यह तुम क्या कह रहे हो महाबली? कहीं तुमने भी उन हड्डियों के ढांचे को जीवित तो नहीं देख लिया? महाबली, किसी षड्यंत्र में इतनी ताकत नहीं होती कि वह दधीचियों को मिटा दे। वे कभी नहीं मरते देवराज। और फिर दधीचि को छोड़कर हड्डियों वाला और कौन है इस लुंज पुंज अस्थिविहीन व्यवस्था में? इंद्र, अच्छा छोड़ो यह सब, चलो मैं भी देखाऊं उस असंभव को तुम्हारे साथ। महाबली, नहीं देवराज, यह आपके बाहर जाने का समय नहीं है। सूर्योदय हो चुका है। यह आपका समय नहीं। अपनी सत्ता, आपकी सत्ता रात में ही शोभा देती है। उसकी ऊर्जस्वी नई आशाओं और आस्थाओं से भरी युवा और स्पष्ट वाणी में राष्ट्र को अपना वर्तमान और भविष्य दोनों मिल गया है। इंद्र, ओह, तो मैं अब अपने ही साम्राज्य में अपने ही घर के बाहर तक नहीं निकल सकता? फिर ये मेरे अंगरक्षक और अधिकारी हैं किस काम के? महाबली, वे अपने आचरण के सारे मानदंड तोड़कर अपने अधिकार खो चुके हैं देवराज। उन्हें जिनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, वे उसी के हत्यारे निकले। जिन्हें नागरिकों की समृद्धि बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, वे समृद्धि के सारे प्रवाहों को अपने सपने सींचने में लगा चुके थे। जनता का वर्तमान निरावलंब और भविष्य निराकार हो गया था। उसके लिए विधि विधान न्याय शास्त्र सब कुछ सत्ता लोलुपों के आचरण के विलास का विलास बन चुका था। आपके अधिकार तंत्र में दधीचि और वृत्र दोनों समान बना दिए गए थे। इंद्र आक्रोश से, अर्थात मैं किसी अज्ञात अनजान को इंद्रलोक की सत्ता सौंपकर कहीं भाग जाऊं? महाबली, जो जन जन की आंखों में नूतन जीवन की आशा बनकर चमक रहा है, उसे अज्ञात और अनजान कहने का साहस कौन कर सकता है देवराज? इंद्र, तो नूतन जीवन की आशा अब टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का कुरूप ढांचा बनकर रह गई हैं। महाबली विक्षोभ से, हड्डियों का कुरूप ढांचा? वे हड्डियां जिनका आश्रय लेकर आपने अपनी ऊंचाई बढ़ाई। आपने ही तो घोषणा की थी, जन जन में प्रचारित कराया था कि वृत्र का वध होगा तो दधीचि की हड्डियों से ही, और दधीचि ने अविलंब उसे राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने की घोषणा कर दी। सारा इंद्रलोक जानता है कि दधीचि की वज्र सी भुजा से ही वृत्र का खेल सदा के लिए समाप्त हो गया। आप किस वृत्र से राष्ट्र की रक्षा की बात कर रहे हैं देवराज? यदि हड्डियां ना हों तो पूरा शरीर लुंज पुंज हो जाए। हमें उसकी जरूरत भी
जरूरत थी देवराज, आप ही कहिए ना, हड्डियां आपके पास भी होती तो आपको दधीचि से इसकी याचना की आवश्यकता क्या थी। सच तो यह है कि दधीचि को छोड़कर हमारे यहाँ कोई हड्डियों वाला रह नहीं गया था। दधीचि तो हमारी लुंज पुंज व्यवस्था को अपनी तबाहपूत हड्डियों की दधीचि ने तो हमारी लुंज पुंज व्यवस्था को अपनी तपहपूत हड्डियों की आस्था दी। हत्यारों और लुटेरों के शासन के विरुद्ध जन जन को नई आस्था प्रदान की है। ऐसी हड्डियां पूज्य होती हैं देवराज, कुरूप नहीं। इंद्र, यानी इंद्र कुछ भी नहीं? महाबली आक्रोश से, हैं इंद्र दधीचि से, इंद्र दधीचि के अधिक हैं, दधीचि के इंद्र दधीचि के वधिक हैं इंद्र दधीचि के, और ये आपके सहयोगी अधिकारी लंज पंज हत्यारे। ओह, कितना असाधारण पतन है यह, जिसके नेतृत्व में मैं कभी गर्व से फूला नहीं समाता था। आज लगता है जीवन भर किसी षड्यंत्रकारी हत्यारे की सेवा की है मैंने, जिनकी रक्षा के लिए मैं अस्त्र शस्त्र लिए और उनका शरीर स्त्राण बना दौड़ता फिरा, वे हत्यारे और लुटेरे निकले। सची, इंद्र इंद्र वह देखो दधीचि अब संभवतः इधर ही आ रहे हैं। उनके जय जयकार का स्वर निकट आता जा रहा है। क्यों न हम लोग उनके स्वागत की तैयारी करें। इंद्रपुरी के अंतःवासी भी इसे देखने को बेचैन हैं। इंद्र, ओह सची, क्या तुमने भी साथ छोड़ दिया हमारा? ओह, इस भरे संसार में आज मैं कितना अकेला रह गया हूँ। दंडक, आप अकेले कहाँ हैं देवराज? मैं और दंडक है ना आपके साथ। इंद्र, कहाँ है प्रकाश? यह तो सामने से जैसे स्वयं धधकता श्मशान चला आ रहा है। नागर डर से थरथराता हुआ, हाँ सच है, वे इधर ही चले आ रहे हैं, जैसे धधकती चिताएं दौड़ी चली आ रही हों। लेकिन देवराज, हम तो आपके आश्रित हैं, और ये प्रेताकृतियाँ, ये तो आपके वही अनुचर हैं देवराज, जिन्होंने इंद्रपुरी में आमंत्रित दधीचि का आपकी योजना के अनुसार वध किया था। उन रक्षकों की भूमिका में वहाँ दंडक के साथ मैं भी था। इनसे भय कैसा देवराज? ये तो मात्र आपकी एक फूंक से उड़ सकते हैं। दंडक, उनके हाथों में जलती लुकाठियां हैं, उनकी आकृतियां बहुत स्पष्ट नहीं, क्षीणकाय, परंतु कोई उग्र नृत्य करते हुए तेजी से वे इधर ही बढ़ते चले आ रहे हैं। देवराज, चाहें भी तो इनके इरादे नेक नहीं लगते। नागर, तो फिर देर किस बात की? जिससे भय हो उसे समाप्त कर दिया जाए, चाहे वह कोई भी हो। वह तो हमारी पुरानी नीति है। देवराज, मैं कहता हूँ इसे वज्र से समाप्त कर दें। इंद्र, किंतु इसे समाप्त कर दूं? ये जितनी बाहर हैं उससे कहीं बड़ी संख्या में मेरे भीतर। एक आकृति बाहर जाती है तो दूसरी मेरे भीतर आ जाती है। मेरे भीतर यह कैसा कोलाहलपूर्ण गहन अंधकार व्याप्त हो गया है, जिसमें अनजानी भयावह आकृतियाँ निरंतर निर्भय चारों ओर घूम रही हैं। मैं अपने भीतर की अराजकता को किस वज्र से समाप्त कर दूं? ओह, वज्र से पर्वतों को चूर्ण विचूर्ण करने वाले ये मेरे हाथ जैसे लुंज पंज हो गए हैं। आंखें अब मात्र देखती भर हैं, परंतु सामने खड़े शत्रु को अपनी अपनी दृष्टि से क्षार कर डालने वाली उनकी तेजस्विता न जाने कहाँ स्खलित हो गई। मेरे सारे पुण्य न जाने कब छीज गए। इंद्र, अपने जीवन में इतना असहाय कभी नहीं हुआ कि प्रेत और पिशाच उसे उंगली दिखा दिखा कर डराएं। ओह, सची ठीक कहती है। अब यह इंद्र नहीं रहा। मैंने कई बार अपनी ऊंचाइयां तपस्या से नहीं, पैशाचिक कृत्यों से पाने की चेष्टा की है। अहिल्या को तिल तिल रुलाता, पश्चाताप करता, आज भी पश्चाताप धिक्कारता है मुझे। ओह, यह इंद्र तो अपना इंद्रत्व कब का खो चुका था। इसने अपने ही राष्ट्र को इतना निर्वीर्य बना दिया था कि इस हत्यारे और बलात्कारी के विरुद्ध आज से पहले कोई चूं तक नहीं कर सका। महाबली ने ठीक कहा था। अब यह उसके नेपथ्य में जाने का समय है। उसके ही पाले पोसे पिशाच अब उसका वक्ष विदीर्ण करने, रक्त पान करने को बेचैन हैं। यह निसत्व इंद्र अब उनसे अपनी रक्षा में असमर्थ है।
दंडक, यहाँ हमारे आसपास इतने लोग उपस्थित हैं, परंतु उनमें से कोई इन पिशाचों को देख नहीं पाता। इंद्र, ये हमारे ही पैशाचिक कृत्य हैं, जिन्हें हमने सबसे छुपा कर किए। इन्हें हमारे सिवा और कोई नहीं देख सकता। हम जब तक समर्थ थे तब तक वे हमारे भीतर के अंधकार में चुपचाप छुपे बैठे थे, हमें निरंतर खोखला कर रहे थे। हमें अपने उस स्वत्व के निरंतर क्षरण का कभी पता तक नहीं चला, परंतु आज जब हम अपने समस्त पुण्य खो चुके हैं तो वे अपने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रकट हो गए हैं। ये सब कोई और नहीं, खंड खंड स्वयं इंद्र हैं, जिन्हें न कभी सची ने देखा है न महाबली ने। अब इनसे त्राण असंभव है। मित्र, अब यह इंद्र तुम्हारा त्राता नहीं रहा। मेरे आदेश से तुम लोगों ने न जाने कितने घृणित कर्म किए हैं। अब अच्छा यही होगा कि उन पिशाचों के यहाँ पहुँचने से पहले तुम लोग पलायन कर जाओ। नागर, लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ? दंडक, किसी नदी नाले या बिल में घुस जाएंगे। नागर, हाँ 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 हाँ, मैं भी अपना अर्जित द्रव्य लेकर आ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ देवराज, आप भी हम लोगों के साथ भाग चलिए। इंद्र जैसे कुछ सुन नहीं पाता, पैशाचिक आकृतियाँ और स्पष्ट हो जाती हैं। इंद्र विक्षिप्त सा चिल्लाता है, सची सची, वे लोग आ गए हैं। सची विभोर सी सामने आती है। इधर देखो इंद्र, कितना अद्भुत अवर्णनीय प्रकाश चारों ओर छाता जा रहा है। हाँ इंद्र, वे आ रहे हैं। अनेक शंखों और घंटों घड़ियालों की आवाज़, दधीचि की जय जयकार से सारा इंद्रलोक गूंज उठा है। इस नए युग का साक्षात्कार करो इंद्र। नागर, यह देवी सची ने क्या कहा? कैसा प्रकाश, कैसी शंखादि की आवाज़ें, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अपने चारों ओर निरंतर गहराते अंधकार के सिवा, पिशाचों की हिंसक आकृतियाँ, भयानक होती आवाज़ों के सिवा। दंडक, हम शायद किसी नए लोक में आ गए हैं। अपने ही अंधकारों और पैशाचिक कोलाहलों से घिरे हुए किसी भी नूतन प्रकाश को देखने में हमारी आंखें अवसमर्थ हैं। किसी भी नई ऊर्जा से लहराती आवाज़ के प्रति हमारे कान जड़ हो चुके हैं। हम इनसे भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकते। हमारे पाँवों को जैसे किसी ने जकड़ लिया है, हमारे हाथ नहीं उठते। पूरा शरीर जैसे निश्चेष्ट हो चुका है। पिशाचों का दल अब उनके और निकट आ जाता है, उन्हें रोक कर। कौन हो तुम लोग? इंद्र, एक क्षीण खाए हड्डियों का ढांचा सा है, मैं इंद्र हूँ। सुनकर अन्य प्रेत किलकिलाहट भरी हंसी हंसते हैं। आओ आओ, अपनी ही छाया से अनजान इस तरह दूर क्यों खड़े हो? आज तो हमारे उत्सव का दिन है। इंद्र मानो इन सब से बेखबर है। सामने से आती मुखौटाधारी आकृतियाँ अब और स्पष्ट होती जाती हैं। मंच पर इंद्र के अलावा केवल नागर और दंडक हैं। सची, महाबली आदि नेपथ्य में जा चुके हैं। मुखौटाधारी आकृतियाँ पूरे मंच पर छा जाती हैं और पैशाचिक नृत्य करने लगती हैं। उनका नृत्य निरंतर उग्रतर होता जाता है। उनके साथ बादलों का उग्र से उग्रतर होता गर्जन सुनाई देने लगता है। एक मुखौटाधारी इंद्र, नागर तथा दंडक को भी मुखौटा पहना जाता है। नृत्य की उग्रता और भी बढ़ जाती है तथा वे उसी तीव्रता से नेपथ्य की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे जैसे लोग तिरोहित होते जाते हैं, वैसे सची, महाबली, इंद्रपुरी के सेवाकर्मी, शंख